जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यूपीएसआई के रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैम हिंदी कैसे कवर करें, लास्ट टाइम में रीजनिंग कैसे कवर करें, आप चारों सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, हम चारों सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं मेरे पास में। जिस रिगार्डिंग मैंने डिसाइड करा है कि मैं चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एक वीडियो बना दूंगी कि हमें उन्हें कैसे कवर करना है, मैंने कैसे कवर किया था। देखो, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता सकती हूँ कि मैंने कैसे कवर किया था। तो आज मैं ये वीडियो में आपको हिंदी का बताना चाहती हूँ कि मैंने हिंदी को कैसे कवर किया था। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आए थे कि मैम आप हिंदी के लिए कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए। मेरे हिसाब से आपको या तो आदित्य पब्लिकेशन की या फिर यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक, दोनों में से कोई एक परचेज कर लेनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी था, क्या मैम हमें दोनों बुक पढ़नी चाहिए। दोनों के अगर प्रीवियस ईयर या कंटेंट की बात करें तो आपस में इक्वल ही है। मेरा मानना यह है आप दोनों में से एक को करें, लेकिन उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और उसे थोड़ा अपना पक्का करें। आप दोनों बुक के चक्कर में पढ़ोगे ना तो अच्छे से उसे कवर कर पाओगे और ना ही उसे कवर कर पाओगे। तो इसलिए आप चाहे तो दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं और उससे अपनी हिंदी कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं हिंदी पे। हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आप सबने हिंदी का सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने भी, जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने भी नोट किया था। ये रहा, ये हिंदी का सिलेबस है और ये मेरे हिंदी के नोट्स हैं। तो सबसे पहले जैसे पहला हमारे पास है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास में टॉपिक हैं। तो सबसे पहले अब डिपेंड करता है, सबसे पहले आपको जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं, आप इसमें क्वेश्चन देख रहे होंगे कि भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहा है। बोलियां भी आ रही हैं, उपभाषा भी आ रही हैं। तो आप एक दिन में नहीं इसे कवर कर सकते या 2 दिन में नहीं कवर कर सकते। आप जैसे आज एक टॉपिक पढ़ाया, आपने लिंक पढ़ा, साथ में आप हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के मल्टीपल याद कीजिए। जब आप इसके मल्टीपल पीछे जो यूनिवर्सल की बुक के दिए हुए हैं या आदित्य पब्लिकेशन के पीछे जो प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे कम से कम जितने 24 टॉपिक्स हैं, ये अगर आप सब टॉपिक हटा दें तो मेन 24 टॉपिक्स हैं, आपको इनका रिवीजन करना ही करना है प्रीवियस ईयर का। तो अब उसमें आपको क्या लेके चलना है, जैसे एक तो विविध है, हिंदी में पुरस्कार है, प्रसिद्ध कवि लेखक हैं, मुहावरे हैं, विराम चिन्ह हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, तत्सम तद्भव हैं। इन सब की पीछे प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं और इनके सामने भी हमारे पास बहुत सारा लर्निंग मटेरियल है। ये एक दिन में पढ़ने से कि आज मैं पर्यायवाची को टारगेट करता हूँ, पर्यायवाची खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे। आपको क्या करना है, जैसे अपना एक टॉपिक ले लीजिए आप व्याकरण का, जैसे आज हमें क्रिया करना है, तो सबसे पहले आप क्रिया पढ़ें अच्छे से। उसकी आपने थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी पढ़ने के बाद में आपने जो बुक के पीछे प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं उन प्रीवियस ईयर को सोल्व करें। आपका एक टॉपिक तैयार हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 20 पर्यायवाची, 20 विलोम, 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो भी आपका वैसा सेक्शन है वो कैब वाला, आपको सेक्शन साथ के साथ लेके चलना है। साथ में आपको कवि और लेखक, ये मस्ट है, इन पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो आपको इन्हें भी टारगेट करना है। हिंदी में पुरस्कार, जैसे हिंदी का जो वो विश्व में जो सम्मेलन होता है वो वाला क्वेश्चन आता है बार बार। तो देखो भारत में कितनी बार हुआ है, मॉरिशस में कितनी बार हुआ है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा बार हुआ है, अब कहाँ होगा। ऐसे ही पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, पहला व्यास सम्मान किसे मिला, हर एक उनका पहला लेखक कौन है, दूसरा लेखक कौन है, आपको ये भी याद करना है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले एक आप व्याकरण का टॉपिक लें, प्लस 20 करके जितने भी आपकी वोकैब है उन्हें लें, और प्लस में आप हिंदी साहित्य और उसके लेखक लेके चलें। पूरे दिन में आपको 2 या 3 घंटे हिंदी को देने ही है और उसमें हमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। आपको 3 घंटे देने हैं। अगर आप हिंदी को 3 घंटे दोगे तो आप खुद को पाओगे 1 मंथ या 1.5 मंथ, 1.5 महीने बाद आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप अपने आप में खुद एक बूस्ट पाओगे। तो आप सभी इसी तरीके से करें तैयारी। ये वाली यूनिवर्सल की बुक है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पीछे प्रीवियस ईयर दिए होते हैं। जैसे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं बोली हमारा पहला चैप्टर है और इसी के पीछे ही इसमें प्रीवियस ईयर है। मैं आपको दिखिए ये सारे इसमें जो क्वेश्चन टारगेट करे हुए हैं। तो आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ें, देन प्रीवियस ईयर करें। हर एक टॉपिक को आपको ऐसे ही कवर करना है।
और अगर आप एक ही बुक से पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, उससे आपका कवर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत ही कम है, जिन्होंने, ये तो रिवीजन करने का एक तरीका हो गया। एक क्या है कि जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई की ही नहीं है, बहुत से बच्चे भी कहते हैं कि मैम अब भी हमारी हिंदी कवर हो जाएगी क्या, तो वो तो आप उस बच्चे को तो बीट नहीं कर सकते जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, लेकिन आप काफ़ी हद तक कोशिश कर सकते हो, और आप टाइम ज़्यादा दोगे तो आप बीट भी कर सकते हो। तो आप कैसे करना है, आपको जो भी प्रीवियस ईयर है उन्हें मल्टीपल टाइम 2 या 3 टाइम्स आप रिवाइज करें। ऐसा ना हो कि आप बस एक ही बार पढ़ पाएँ और पेपर आ जाए। आपको 2 या 3 बार कम से कम पढ़ना ही है, तब जाके आप पेपर को में इसे टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो आज की स्ट्रेटजी हमारी हिंदी की थी, तो मैंने हिंदी के रिगार्डिंग, अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है, आप हिंदी के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कल की वीडियो हम रीजनिंग, जीके या मैथ, इन तीनों में से भी किसी एक टॉपिक के रिगार्डिंग बना दूंगी मैं, और बता दूंगी कि हमें किस तरीके से करना है। ठीक है गाइस, आप अच्छे से तैयारी करें, ऑल द बेस्ट, और डिमोटिवेट ना हो। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।